की शिक्षा मनुष्य को अंधेरे से उठाकर प्रकाश की छोटी तक पहुंचा सकती है। आज आप केवल एक कहानी नहीं सुनने वाले, आज आप सुनेंगे वह छिपा हुआ रहस्य जिसे गौतम बुद्ध ने केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही बताया था। यह कहानी नहीं है, यह जागरण है, यह शब्द नहीं है, यह शक्ति है। और अगर आप इस यात्रा के अंत तक बने रहे तो आपका मन वह देखेगा जो अब तक धुंध में छिपा हुआ था, क्योंकि यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकती है। शांत रहिए, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वह हमेशा सच नहीं होता। वक्त का अपना नियम होता है और अपने समय पर वह सबसे गहरी छिपी चीज को सामने लाता है। शांत रहो, क्योंकि जो अभी तुम्हें रोक रहा है वही तुम्हें आगे ले जाने की तैयारी कर रहा है। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, पर इसके भीतर जीवन का सबसे गहरा रहस्य छिपा हुआ है। ऐसा रहस्य जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य का डर, उसकी बेचैनी, उसकी हड़बड़ी धीरे धीरे पिघलने लगती है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि जीवन में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं होती, सबसे खतरनाक होती है अधीरता। गौतम बुद्ध कहते थे, जब मन बेचैन हो जाए तो समझ लेना कि जीवन तुम्हें कुछ सिखाने आया है, पर यदि उस समय तुम दौड़ पड़े तो वह शिक्षा अधूरी रह जाती है। आज का मनुष्य हर चीज जल्दी चाहता है, जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान, जल्दी परिणाम। और जब परिणाम जल्दी नहीं मिलता तो मन भीतर से टूटने लगता है। मनोविज्ञान कहता है, जब मन को किसी प्रयास का तुरंत फल नहीं मिलता तो दिमाग खतरे का सिग्नल भेजता है। यह सिग्नल डर बन जाता है, डर बेचैनी बन जाता है और बेचैनी अधीरता बन जाती है। यही अधीरता मनुष्य से गलत फैसले करवाती है। यही अधीरता उसे उस रास्ते से मोड़ देती है जहां से उसकी किस्मत बदलने वाली होती है। गौतम बुद्ध इसीलिए बार बार कहते थे, शांति कोई सजावट नहीं है, शांति जीवन की नींव है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है, वह शांति को तब ढूंढता है जब सब कुछ ठीक हो जाए, जब पैसा आ जाए, जब हालात सुधर जाए, जब लोग समझने लगें। जबकि सत्य यह है कि शांति सब ठीक करने से पहले आती है। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति यह सोचता है कि पहले जीवन ठीक हो जाए फिर मैं शांत रहूंगा, वह जीवन भर अशांत ही रहता है। और जो यह सीख लेता है कि पहले मैं शांत रहूंगा फिर जीवन ठीक होगा, उसी की किस्मत दिशा बदलती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, शांत मन ही सही संकेतों को पकड़ पाता है। अशांत मन केवल खतरे देखता है, संभावनाएं नहीं। जब मन शांत नहीं होता तो हर रुकावट हमें दुश्मन लगती है, हर देरी हमें अपमान लगती है, हर ठहराव हमें हार लगता है। लेकिन बुद्ध की दृष्टि इससे बिल्कुल अलग थी। एक बार एक साधक उनके पास आया, उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में निराशा, आवाज में टूटन। उसने कहा, प्रभु, मैं बहुत प्रयास करता हूं पर जीवन आगे नहीं बढ़ रहा, जैसे कोई शक्ति मुझे रोक रही हो। मेहनत है, नियत है, फिर भी रास्ता नहीं खुलता। बुद्ध ने उसे देखा, बहुत गहराई से देखा, फिर बहुत शांति से बोले, जिसे तुम रुकावट समझ रहे हो वही तुम्हारी तैयारी है। साधक समझ नहीं पाया, उसका मन तो जवाब चाहता था। बुद्ध ने आगे कहा, बीज जब मिट्टी के नीचे दबा होता है तो क्या वह रुक गया होता है या वह अपनी सबसे बड़ी यात्रा शुरू कर चुका होता है? मनोविज्ञान कहता है, मनुष्य का दिमाग केवल वही मानता है जो आंखों से दिखाई दे, और जो दिखाई नहीं देता उसे वह बेकार समझ लेता है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी प्रक्रियाएं दिखाई नहीं देती। बीज के भीतर जो बदलाव होता है वह बाहर से नहीं दिखता, पर वही बदलाव पेड़ बनाता है। ठीक वैसे ही जब जीवन तुम्हें रोकता हुआ दिखे, जब सब धीमा पड़ जाए, जब परिणाम गायब हो जाए, तो भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। पर अधीर मन इसे नहीं देख पाता। वह बस इतना सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? बुद्ध कहते थे, जीवन कभी किसी के खिलाफ नहीं होता, जीवन केवल समय पर काम करता है। मनोविज्ञान भी कहता है, जब मन लगातार भविष्य की चिंता करता है तो वह वर्तमान की शक्ति खो देता है, और जो वर्तमान खो देता है वह भविष्य को कभी संभाल नहीं पाता। शांत रहना इसलिए जरूरी नहीं है कि तुम कमजोर हो, शांत रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हो। पर यह प्रतीक्षा आसान नहीं होती, यह प्रतीक्षा भीतर बहुत कुछ तोड़ती है। अहंकार टूटता है, जल्दबाजी टूटती है, नियंत्रण की आदत टूटती है, और यही मनुष्य हार मान लेता है। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति बीच रास्ते में टूट जाता है वह यह नहीं जान पाता कि वह किस दरवाजे के सामने खड़ा था।
मनोविज्ञान इसे अंतिम दबाव कहता है। जब कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो मन सबसे ज्यादा बेचैन होता है, सबसे ज्यादा डरता है, सबसे ज्यादा भागना चाहता है। यही वह क्षण होता है जब अधिकतर लोग गलत निर्णय लेते हैं। कोई नौकरी छोड़ देता है, कोई रिश्ता तोड़ देता है, कोई सपना छोड़ देता है और बाद में कहता है काश थोड़ा और रुक गया होता। बुद्ध इसी थोड़ा और रुकने को शांति कहते थे। शांति का मतलब कुछ न करना नहीं है, शांति का मतलब है घबराकर कुछ गलत न करना। शांत मन रुकावट को संकेत की तरह देखता है, अशांत मन रुकावट को सजा समझता है। मनोविज्ञान कहता है जब मन शांत होता है तो दिमाग का वह हिस्सा सक्रिय होता है जो सही निर्णय लेता है, लेकिन जब मन डर में होता है तो दिमाग केवल बचाव सोचता है, निर्माण नहीं। इसलिए बुद्ध कहते थे जिस दिन तुम रुकावट के बीच भी शांत रहना सीख लोगे उस दिन तुम्हारी किस्मत की दिशा बदलने लगेगी। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब सब कुछ उल्टा दिखने लगता है। मेहनत है पर फल नहीं, ईमानदारी है पर सम्मान नहीं, समर्पण है पर स्थिरता नहीं। यही वह समय होता है जब मन कहता है छोड़ दो, अब क्या फायदा। लेकिन बुद्ध कहते थे यही वह क्षण है जब जीवन तुम्हें अगली सीढ़ी के लिए तैयार कर रहा होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है जब व्यक्ति पुराने ढांचे से बाहर निकलने वाला होता है तो उसका मन असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि पुराना दुख भी नए डर से ज्यादा सुरक्षित लगता है। इसलिए मन पीछे खींचता है, भागने को कहता है, जल्दी करने को कहता है, और यही शांति की परीक्षा होती है। शांत रहना मतलब इस मन की बातों को सुनकर भी उनके पीछे न भागना। बुद्ध कहते थे विचार आना समस्या नहीं है, विचारों के पीछे भागना समस्या है। मनोविज्ञान कहता है जो व्यक्ति अपने विचारों को देखने लगता है वह धीरे धीरे उनसे मुक्त होने लगता है। शांत व्यक्ति यही करता है, वह देखता है, वह रुकता है, वह प्रतीक्षा करता है, और जीवन प्रतीक्षा करने वालों के लिए हमेशा कुछ बड़ा लेकर आता है। शांत रहो, क्योंकि जो अभी तुम्हें रोक रहा है वही तुम्हें आगे ले जाने की तैयारी कर रहा है। यह रुकावट तुम्हें कमजोर करने नहीं आई, यह तुम्हें भीतर से मजबूत करने आई है। यह तुम्हारे धैर्य को गहरा करने आई है, ताकि जब समय खुले तो तुम उसे संभाल सको। बुद्ध कहते थे जो व्यक्ति समय से पहले पा लेता है वह अक्सर उसे संभाल नहीं पाता, और जो व्यक्ति प्रतीक्षा करके पाता है वह उसे जीवन बना लेता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है जो सफलता मानसिक तैयारी से पहले मिल जाए वह डर पैदा करती है, और जो सफलता शांति के बाद मिले वह स्थिरता लाती है। इसीलिए यदि आज तुम्हें लग रहा है कि जीवन तुम्हें रोक रहा है तो खुद से यह मत पूछो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। खुद से यह पूछो मुझ में क्या तैयार किया जा रहा है। यही प्रश्न तुम्हें यह समझने के लिए तैयार करेगा कि शांति के बाद जीवन कौन कौन से संकेत देता है, और वहीं से शांत रहना कोई साधारण बात नहीं है। यह वह शक्ति है जो किस्मत का दरवाजा चुपचाप खोल देती है। वह समय ठहरा हुआ सा लग रहा था, हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे, पर उस साधक के भीतर सब कुछ जड़ हो चुका था। वह बुद्ध के सामने बैठा था, पर उसकी आंखें जैसे जीवन से हार मान चुकी थीं। उसके कंधों पर वर्षों की थकान थी, और सांसों में वह बोझ जो तब आता है जब मन बार बार कहे अब और नहीं। एक दिन एक साधक बुद्ध के पास आया। उसका मन टूटा हुआ था, उसकी आंखों में थकान थी। उसने कहा प्रभु, मैं बहुत प्रयास करता हूं पर जीवन आगे नहीं बढ़ता, हर रास्ता बंद दिखता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, कोई प्रश्न नहीं पूछा, कोई उपदेश नहीं दिया, बस जमीन की ओर इशारा किया और बहुत शांति से बोले क्या तुमने कभी बीज को मिट्टी के नीचे देखा है। साधक चुप रहा। बुद्ध आगे बोले वह बीज अंधेरे में होता है, चारों ओर दबाव होता है, ऊपर से मिट्टी का बोझ होता है, पर वह बीज शिकायत नहीं करता, क्योंकि बीज जानता है अंधेरा अंत नहीं, तैयारी है। यही वह क्षण था जहां साधक की आंखों में पहली बार कुछ हलचल हुई। बुद्ध ने उसकी बेचैनी को महसूस किया और बोले मनुष्य अंधेरे से डरता है क्योंकि वह परिणाम जल्दी चाहता है, पर प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती। यह बात केवल साधक के लिए नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति के लिए थी जो आज अपने जीवन में अटका हुआ महसूस करता है, जो सोचता है मैं इतना कर रहा हूं फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा। गौतम बुद्ध कहते थे जो व्यक्ति प्रक्रिया को समझे बिना परिणाम की मांग करता है वह अपने ही हाथों से अपनी शांति छीन लेता है। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब इंसान लगातार यह देखने लगता है कि अब तक क्या मिला,
तो उसका मन वर्तमान से कट जाता है, और जहां मन वर्तमान से कटता है वहीं से तनाव जन्म लेता है। साधक की सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं थी कि जीवन आगे नहीं बढ़ रहा, उसकी पीड़ा यह थी कि जीवन उसकी गति से नहीं चल रहा, और यही अधीरता है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति हर बात का उत्तर अभी चाहता है वह जीवन के सबसे बड़े उत्तर खो देता है, क्योंकि जीवन के गहरे उत्तर शोर में नहीं आते, वे मौन में आते हैं, और मौन को सुनने के लिए धैर्य चाहिए। अधीर व्यक्ति हर संकेत को तोड़ने की कोशिश करता है, वह हर रुकावट को दुश्मन समझता है, हर देरी को असफलता मान लेता है, पर शांत व्यक्ति संकेत को समझता है, और जो समझ जाता है उसकी किस्मत बदलना तय हो जाता है। यहां बुद्ध और मनोविज्ञान एक ही बात कहते हैं। जब हम अधीर होते हैं तो हमारा दिमाग थ्रेट मोड में चला जाता है, हमें हर देरी खतरा लगने लगती है, और जब दिमाग खतरा महसूस करता है तो वह सीखना बंद कर देता है। बुद्ध कहते थे, डरा हुआ मन ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकता। साधक ने फिर कहा, पर प्रभु, जब सब रुका हुआ लगे तो धैर्य कैसे रखें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें लगता है कि सब रुका है, पर वास्तव में सब भीतर चल रहा है। यह वाक्य आज भी उतना ही सच्चा है। जब जीवन बाहर से शांत दिखता है, अंदर सबसे बड़ा निर्माण चल रहा होता है। पर मनुष्य बाहर की हलचल देखना चाहता है, भीतर की तैयारी नहीं। बीज को देखो, मिट्टी के नीचे कोई तालियां नहीं बजाता, कोई देखता नहीं, कोई सराहना नहीं करता, पर वही समय उसके जीवन का सबसे निर्णायक समय होता है। बुद्ध कहते थे, जीवन में जो समय सबसे शांत होता है वही समय सबसे शक्तिशाली होता है। अधीर व्यक्ति उस समय भागने लगता है, वह कहता है, यह जगह मेरे लिए नहीं है, यह समय बेकार है, और वहीं वह अपनी संभावना छोड़ देता है। मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति असहजता में टिकना सीख लेता है वही व्यक्ति आगे चलकर भावनात्मक रूप से मजबूत बनता है। और बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति दुख के साथ बैठना सीख ले वह दुख के पार चला जाता है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी चाहता है, जल्दी सफलता, जल्दी जवाब, जल्दी शांति। पर बुद्ध कहते थे, जो जल्दी में शांति ढूंढता है वह जीवन भर अशांत रहता है। साधक की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। वह समझने लगा था कि समस्या रास्तों की नहीं थी, समस्या उसकी जल्दबाजी की थी। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम रुकना सीख जाओगे उस दिन जीवन तुम्हारे साथ चलना शुरू करेगा। यह वाक्य हर उस इंसान के लिए है जो सोचता है कि वह पीछे छूट गया है। नहीं, तुम पीछे नहीं हो, तुम तैयारी में हो, और तैयारी हमेशा मौन में होती है। बुद्ध कहते थे, जब जीवन तुम्हें रोकता है तो समझो वह तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है, और जो देखने से पहले भाग जाता है वह वही पाठ बार बार दोहराता है। यहीं पर यह विषय धीरे धीरे एक और गहरे सत्य की ओर बढ़ता है, क्योंकि अधीरता केवल जल्दी की बीमारी नहीं है, यह नियंत्रण की चाह से जन्म लेती है। और जब मन हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है तभी वह सबसे ज्यादा टूटता है। लेकिन यह समझ कि नियंत्रण की यह चाह क्यों दुख देती है और कैसे इसे छोड़ा जाए, यह अगली परत है। वातावरण में एक गहरी शांति थी। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी, और समय जैसे थोड़ी देर के लिए रुक गया था। बुद्ध एक नदी के किनारे बैठे थे। नदी बह रही थी, बिना किसी शोर के, न कोई जल्दी, न कोई डर, न कोई संघर्ष। बुद्ध ने नदी की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, देखो यह नदी कितनी शांत दिखती है, पर इसके भीतर कितनी शक्ति है। उनके शिष्य नदी को देखने लगे। उन्हें केवल पानी दिख रहा था, पर बुद्ध पानी नहीं देख रहे थे, बुद्ध जीवन देख रहे थे। नदी बह रही थी, कभी पत्थरों से टकराती, कभी रास्ता बदलती, कभी संकरी होती, कभी फैल जाती, पर वह कहीं रुकी नहीं। बुद्ध ने कहा, यह चट्टानों से नहीं लड़ती, फिर भी उन्हें घिस देती है। यह वाक्य केवल नदी के लिए नहीं था, यह मनुष्य के मन के लिए था। मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति हर बाधा से लड़ने लगता है वह भीतर से जल्दी थक जाता है, और जो व्यक्ति हर बाधा को समझकर अपना रास्ता बदल लेता है वह बिना थके आगे बढ़ता है। बुद्ध कहते थे, संघर्ष से शक्ति नहीं आती, निरंतरता से आती है। नदी कभी यह नहीं कहती, यह पत्थर मुझे रोक रहा है, वह बस बहती रहती है, और समय के साथ पत्थर स्वयं रास्ता दे देता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, क्योंकि यह रुकी नहीं रहती और घबराती नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है, वह रुक जाता है और फिर घबरा जाता है। जब जीवन में कोई रुकावट आती है तो मन तुरंत डर पैदा करता है। डर कहता है, कुछ गलत हो रहा है,
शायद मैं असफल हो गया, अब आगे कुछ नहीं है। मनोविज्ञान बताता है डर भविष्य की कल्पना से जन्म लेता है, और बुद्ध कहते थे जो भविष्य में जीता है वह वर्तमान की शक्ति खो देता है। नदी भविष्य के बारे में नहीं सोचती, वह बस इस क्षण में बहती है, कभी तेज कभी धीमी। और बुद्ध ने यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात कही, ठीक ऐसा ही मन चाहिए, न बहुत तेज न बहुत डरा हुआ। यही मध्य मार्ग है, न अत्यधिक प्रयास न अत्यधिक भय। आज का मनुष्य या तो बहुत तेज दौड़ रहा है या डर के मारे ठहर गया है, बीच में कोई नहीं चल रहा। बुद्ध कहते थे जब मन बहुत तेज होता है तो वह टूटता है, और जब मन बहुत डरा होता है तो वह सिकुड़ जाता है। नदी ने यह दोनों नहीं किया, उसने न खुद को तोड़ा न खुद को रोका। आज के जीवन को देखो, कोई नौकरी में फंसा है, कोई रिश्तों में उलझा है, कोई अपने अतीत से भाग नहीं पा रहा, तो कोई भविष्य से डर रहा है। सबका दर्द अलग दिखता है, पर जड़ एक ही है, मन का संतुलन टूट जाना। मनोविज्ञान इसे कहता है इमोशनल डिसरेगुलेशन, और बुद्ध इसे कहते थे अशांत चित्त। नदी का चित्त अशांत नहीं है, इसीलिए उसमें शक्ति है। बुद्ध ने शिष्यों से कहा नदी को देखो, वह हर दिन बदलती है पर उसका स्वभाव नहीं बदलता। यही जीवन का रहस्य है। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, पर यदि मन का स्वभाव स्थिर है तो जीवन तुम्हें हिला नहीं सकता। आज का मनुष्य हर परिस्थिति के साथ बदल जाता है। कोई कुछ कह दे, मन डगमगा जाता है, कोई उम्मीद पूरी ना हो, मन टूट जाता है। बुद्ध कहते थे जिसका मन बाहर से नियंत्रित होता है वह भीतर से गुलाम होता है। नदी बाहर की परिस्थितियों से अपना बहाव तय नहीं करती, वह भीतर की ढलान से बहती है। यहां बुद्ध और मनोविज्ञान फिर एक हो जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है जब व्यक्ति अपने मूल्यों से जुड़ा रहता है तो बाहरी दबाव उसे तोड़ नहीं पाता, और बुद्ध कहते थे जो अपने स्वभाव को जान लेता है वह संसार से नहीं डरता। नदी को पता है उसे समुद्र तक पहुंचना है, कितना समय लगेगा, कौन सा रास्ता होगा, यह उसे परेशान नहीं करता। मनुष्य को बस यही नहीं पता उसे जाना कहां है, इसलिए वह हर मोड़ पर घबरा जाता है। बुद्ध ने कहा जिसे दिशा का बोध हो वह गति की चिंता नहीं करता। आज लोग पूछते हैं मैं पीछे तो नहीं रह गया, मेरी उम्र निकल रही है, सब आगे बढ़ गए। नदी कभी नहीं पूछती दूसरी नदी मुझसे आगे है या नहीं, वह बस बहती है। यही शांति है, यही शक्ति है। बुद्ध कहते थे शांति कोई कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ा बल है। और मनोविज्ञान कहता है काम माइंड इज अ रेजिलिएंट माइंड। जो मन शांत रहता है वह टूटता नहीं। नदी को देखो, वह कभी उफनती है पर वह भी बहाव का ही हिस्सा है, वह उफान में भी आगे ही जाती है। मनुष्य जब उफनता है तो पीछे चला जाता है, क्योंकि उसका उफान डर से भरा होता है। बुद्ध ने कहा डर के साथ उठाया गया कदम हमेशा गलत दिशा में जाता है, इसलिए उन्होंने सिखाया पहले मन को नदी बनाओ, फिर जीवन स्वयं रास्ता बन जाएगा। यहीं पर यह विषय और गहरा होने लगता है, क्योंकि नदी का यह रहस्य सिर्फ बहने तक सीमित नहीं है। नदी जानती है कब धीमा होना है, कब तेज होना है, कब मोड़ लेना है और कब ठहरना है। मनुष्य यही नहीं जानता, और यही अज्ञान अगले दुख को जन्म देता है, जिसे बुद्ध ने आगे और भी गहराई से समझाया है। नदी धीरे धीरे आंखों से ओझल हो रही थी, पर उसका संदेश अभी भी हवा में तैर रहा था। शिष्यों के मन में एक अजीब सी हलचल थी। वे समझ रहे थे कि बहाव ही शक्ति है, पर भीतर एक प्रश्न अब भी जीवित था। यदि बहना इतना स्वाभाविक है, यदि रुकना ही दुख का कारण है, तो फिर मन बार बार बेचैन क्यों हो जाता है? बुद्ध ने शिष्यों की आंखों में उस हलचल को देखा। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि बुद्ध जानते थे जब प्रश्न भीतर उठता है तो उत्तर बाहर से नहीं भीतर से दिया जाता है। बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा मन बेचैन इसलिए नहीं होता कि जीवन कठिन है। यह वाक्य सुनते ही कई शिष्यों के चेहरे पर आश्चर्य उभर आया, क्योंकि जीवन तो सच में कठिन लगता है। संघर्ष है, अभाव है, असफलताएं हैं, बिछड़ना है, डर है। फिर भी बुद्ध ने कहा मन बेचैन इसलिए होता है क्योंकि वह नियंत्रण चाहता है। यहीं से असली समझ शुरू होती है। मनुष्य का मन हर क्षण यह तय करना चाहता है कि आगे क्या होगा, कौन क्या करेगा, परिणाम कैसा आएगा, लोग कैसे व्यवहार करेंगे। जब जीवन मन की योजना के अनुसार नहीं चलता तो मन टूटने लगता है, वह घबराने लगता है, वह बेचैन हो जाता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है मनुष्य का दुख परिस्थितियों से नहीं अपेक्षाओं से जन्म लेता है। और बुद्ध कहते थे
अपेक्षा वही करता है जो जीवन पर अधिकार चाहता है। नदी से सीखो, नदी को नहीं पता कि अगला मोड़ कैसा होगा, फिर भी वह बहती है। मनुष्य को हर मोड़ पहले से जानना है, यही उसकी बेचैनी है। बुद्ध कहते हैं, जीवन नियंत्रण से नहीं संतुलन से चलता है। नियंत्रण का अर्थ है हर चीज को अपने हिसाब से मोड़ना, और संतुलन का अर्थ है जो है जैसा है उसे समझकर चलना। आज मनुष्य हर रिश्ते को नियंत्रित करना चाहता है, हर परिणाम तय करना चाहता है, हर भावना को दबाना चाहता है। जब कोई अपना मनचाहा व्यवहार नहीं करता तो मन दुखी होता है। जब कोई योजना सफल नहीं होती तो मन टूटता है। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुम यह मान लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसी दिन दुख का आधा भार उतर जाता है। यह स्वीकार करना आसान नहीं है, मन इसे कमजोरी समझता है, पर वास्तव में यह सबसे बड़ी शक्ति है। मनोविज्ञान बताता है, जो व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ बातें उसके वश में नहीं हैं, उसका मन हल्का हो जाता है। और बुद्ध कहते थे, हल्का मन सबसे दूर तक चलता है। आज देखो, लोग कहते हैं, मैंने सब सही किया फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हुआ। यहीं से बेचैनी जन्म लेती है, क्योंकि मन ने यह मान लिया कि सही करने से सही परिणाम मिलना ही चाहिए। बुद्ध कहते थे, कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल नहीं। फल को पकड़ने की कोशिश मन को जकड़ लेती है। मन जब जकड़ता है तो शांति मरने लगती है, और जहां शांति मरती है वहीं से किस्मत भी जड़ हो जाती है। इसीलिए बुद्ध कहते थे, शांति किस्मत का पहला द्वार है। लोग किस्मत बदलना चाहते हैं, पर शांति को छोड़ना नहीं चाहते। वे चाहते हैं बेचैन मन और शांत जीवन। यह संभव नहीं है। नदी तब तक बहती है जब तक वह अपने ऊपर किसी दिशा का बोझ नहीं डालती। मनुष्य अपने मन पर 1000 दिशाओं का बोझ डाल देता है। यह होना चाहिए, वह नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। बुद्ध कहते थे, जिस दिन मन प्रश्न करना छोड़ देता है उस दिन उत्तर मिलने लगते हैं। मन का बेचैन होना इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है। जीवन तो हर युग में कठिन रहा है। मन बेचैन इसलिए है क्योंकि उसने जीवन को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहा है। मनोविज्ञान कहता है, जिस चीज को कसकर पकड़ा जाता है वही सबसे पहले हाथ से फिसलती है। और बुद्ध कहते थे, जो छोड़ना सीख लेता है वही बचा पाता है। आज के समय में मन सबसे ज्यादा भविष्य को लेकर बेचैन है। कल क्या होगा, नौकरी रहेगी या नहीं, रिश्ता टिकेगा या नहीं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा या नहीं। मन हर समय आने वाले समय को अपने हिसाब से गढ़ना चाहता है। बुद्ध कहते थे, भविष्य की चिंता वर्तमान की हत्या है। और मनोविज्ञान कहता है, जो वर्तमान में नहीं जीता वह कभी संतुष्ट नहीं होता। मन बेचैन होता है क्योंकि वह इस क्षण में नहीं रह पाता। वह या तो बीते हुए कल में अटका है या आने वाले कल में खोया है। नदी कभी बीते मोड़ को याद नहीं करती, न अगले मोड़ की चिंता करती है, वह बस बहती है। बुद्ध कहते थे, जिसे बहना आ गया उसके लिए रुकावटें मार्गदर्शक बन जाती हैं। मनुष्य रुकावट को दुश्मन मान लेता है, इसलिए मन टूटता है। मन जब नियंत्रण छोड़ता है तो डर सामने आता है और मन डर से भागता है। पर बुद्ध कहते थे, डर से भागने वाला मन कभी शांत नहीं होता। डर को देखो, समझो और स्वीकार करो, यही संतुलन है। जीवन में सब कुछ तुम तय नहीं कर सकते, पर तुम यह तय कर सकते हो कि जो हो रहा है उसके साथ तुम कैसा व्यवहार करोगे। बुद्ध कहते थे, परिस्थिति को बदलने की शक्ति कम लोगों के पास होती है, पर मन को संभालने की शक्ति हर किसी के पास होती है। मन बेचैन होता है क्योंकि उसने यह शक्ति दूसरों को दे दी है। कोई कुछ कह दे, मन हिल जाता है। कोई उम्मीद टूट जाए, मन बैठ जाता है। बुद्ध कहते थे, जिसका मन दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्र मन नियंत्रण नहीं चाहता, वह संतुलन चाहता है, और संतुलन धीरे धीरे आता है। नदी भी एक दिन में चट्टान नहीं घिसती। मन को भी समय लगता है छोड़ना सीखने में। बुद्ध कहते थे, अपने मन से लड़ो मत, उसे समझो। मन बेचैन है क्योंकि उसने बहुत बोझ उठा रखा है। उसे यह सिखाओ कि हर चीज उसकी जिम्मेदारी नहीं है। यहीं से शांति का जन्म होता है, और जब शांति आती है तो जीवन अपने आप नई दिशा दिखाने लगता है। लेकिन यह दिशा उसी को दिखती है जो नियंत्रण छोड़ने का साहस करता है। यही समझ अगले सत्य की ओर ले जाती है, क्योंकि जब मन नियंत्रण छोड़ता है तो एक और सवाल उठता है, फिर भरोसा किस पर किया जाए। मन अब थोड़ा थक चुका था। नियंत्रण छोड़ने की कोशिश आसान नहीं होती। जब वर्षों से मन ने हर चीज को पकड़ कर रखा हो
तो छोड़ने का क्षण सबसे ज्यादा डरावना होता है। और ठीक उसी क्षण जब मन कहता है अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वहीं से जीवन का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। बुद्ध बहुत शांत स्वर में बोले, किस्मत मेहनत से पहले निर्णयों से बनती है। यह वाक्य सुनने में सरल है, पर इसके भीतर पूरा जीवन छिपा है। मनुष्य सोचता है मैं जितना अधिक मेहनत करूंगा मेरी किस्मत उतनी बदल जाएगी, पर बुद्ध कहते थे यदि निर्णय गलत हैं तो मेहनत भी गलत दिशा में जाएगी। और निर्णय कहां से आते हैं? मन से। बुद्ध ने आगे कहा, निर्णय तब सही होते हैं जब मन शांत होता है। यहीं पर बुद्ध और मनोविज्ञान एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। जब मन अशांत होता है तो वह वर्तमान नहीं देख पाता। वह डर, गुस्सा या जल्दबाजी में भविष्य गढ़ने लगता है। अधीर मन हमेशा जल्दबाजी में निर्णय लेता है। वह कहता है अब बस कुछ भी कर लो, और वही कुछ भी अक्सर जीवन की सबसे बड़ी भूल बन जाता है। बुद्ध कहते थे अधीर मन जीवन को समझता नहीं, केवल प्रतिक्रिया देता है। डरा हुआ मन हमेशा कमजोर निर्णय लेता है। वह अपने ही सामर्थ्य पर संदेह करता है। वह अवसर को खतरा समझ लेता है। बुद्ध कहते थे डर से लिया गया निर्णय हमेशा पछतावे में बदलता है। क्रोधित मन यह सबसे खतरनाक स्थिति है। क्रोध में लिया गया निर्णय केवल परिस्थिति नहीं, रिश्ते तोड़ता है, आत्मविश्वास तोड़ता है और धीरे धीरे जीवन की दिशा भी तोड़ देता है। बुद्ध कहते थे क्रोध ऐसा आग है जो पहले अपने घर को जलाती है, पर शांत मन कुछ और ही करता है। शांत मन देखता है, शांत मन रुकता है, शांत मन सोचता है। और बुद्ध कहते थे शांत मन जीवन बना देता है। यहां बना देता है का अर्थ कोई चमत्कार नहीं है। इसका अर्थ है शांत मन सही समय पर सही दिशा चुनता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब मन शांत होता है तो व्यक्ति भावनाओं का गुलाम नहीं होता, वह उनका साक्षी बन जाता है, और साक्षी बना मन निर्णय में स्पष्टता लाता है। अब बुद्ध ने एक दीपक जलाया, उसकी लौ स्थिर थी। उन्होंने कहा, जब जब तुम्हें लगे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अब रास्ता नहीं दिख रहा, तो समझ लेना तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां से किस्मत बदलती है। यह सुनकर मन चौंकता है, क्योंकि हम तो इसे अंत समझ बैठे थे। पर बुद्ध कहते थे अंत वही समझता है जो धैर्य खो देता है। रास्ते हमेशा बदलाव से पहले धुंधले होते हैं। मनोविज्ञान भी यही बताता है, जब पुरानी पहचान टूटती है और नई अभी बनी नहीं होती तो मन भ्रम में जाता है, और यही भ्रम विकास की शुरुआत होता है। पर समस्या यह है, मन इस भ्रम से डर जाता है। वह तुरंत स्पष्टता चाहता है। बुद्ध कहते थे जो धुंध से डर जाता है वह कभी पहाड़ नहीं चढ़ पाता। जो उस धुंध में भी शांत रहता है वही आगे स्पष्टता पाता है। यह शांति किसी बाहरी स्थिति से नहीं आती, यह भीतर के स्वीकार से आती है। स्वीकार की हर उत्तर अभी नहीं मिलेगा, स्वीकार की हर रास्ता अभी साफ नहीं होगा, स्वीकार की कुछ निर्णय समय मांगते हैं। बुद्ध कहते थे समय को सम्मान देना जीवन को सम्मान देना है। आज का मनुष्य हर चीज तुरंत चाहता है, तुरंत समाधान, तुरंत परिणाम, तुरंत शांति। पर बुद्ध कहते थे जो तुरंत चाहता है वह गहराई खो देता है। शांत मन धीरे चलता है पर सही चलता है। याद रखो, किस्मत एक दिन में नहीं बदलती, वह हर छोटे शांत निर्णय से धीरे धीरे आकार लेती है। जिस दिन तुमने गुस्से में जवाब नहीं दिया उस दिन किस्मत बदली। जिस दिन तुमने डर में पीछे हटने के बजाय रुककर सोचा उस दिन किस्मत बदली। जिस दिन तुमने अधीरता में भागने के बजाय शांति चुनी उस दिन किस्मत बदली। बुद्ध कहते थे किस्मत कोई घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया की पहली शर्त है शांत मन। मन जितना शांत होता है निर्णय उतने स्पष्ट होते हैं, और निर्णय जितने स्पष्ट होते हैं जीवन उतना स्थिर होता है। यह स्थिरता ही, क्योंकि जब मन शांत होता है और निर्णय सही होने लगते हैं तब एक और प्रश्न उठता है, क्या हर स्थिति में शांत रहना संभव है? और यदि नहीं तो मन को बार बार शांत कैसे किया जाए? मन जब नियंत्रण छोड़ना सीख लेता है तभी शांति जन्म लेती है। उसी शांति से आगे का रास्ता खुलता है, उसी शांति से निर्णय पैदा होते हैं। और अब बुद्ध हमें उसी शांति की सबसे गहरी परिभाषा तक ले जाते हैं। चारों ओर शोर है, बाहर भी और भीतर भी। दुनिया भाग रही है, समय तेज है, लोग बेचैन हैं। हर किसी के चेहरे पर एक अदृश्य जल्दी चिपकी हुई है। कोई जल्दी में सफल होना चाहता है, कोई जल्दी में साबित करना चाहता है, कोई जल्दी में कुछ बन जाना चाहता है। इसी जल्दी में मन कांपता है,
इसी कांपते मन के बीच बुद्ध की आवाज गूंजती है, बहुत शांत, बहुत गहरी, बहुत स्पष्ट। शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, शांत व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसका समय आने वाला होता है। यह वाक्य सुनने में जितना सरल है, समझने में उतना ही गहरा है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है, उसका निर्णय लेने वाला भाग स्पष्ट हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जब मन शांत होता है, तब वह वर्तमान में होता है, और जो वर्तमान में होता है वही सही देख पाता है। जो सही देख पाता है वही सही चुनता है, और जो सही चुनता है वही अपना जीवन गढ़ता है। अक्सर लोग शांति को हार समझ लेते हैं। उन्हें लगता है जो चुप है वह कमजोर है, जो प्रतिक्रिया नहीं दे रहा वह डर गया है। पर बुद्ध इस भ्रम को तोड़ते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति हर बात पर उछलता है, हर शब्द पर जलता है, हर परिस्थिति पर टूट जाता है, वह भीतर से डरा हुआ है। मनोविज्ञान भी बताता है कि अत्यधिक प्रतिक्रिया असुरक्षा की निशानी होती है। शांत व्यक्ति इसलिए शांत नहीं होता कि उसके पास कुछ कहने को नहीं है, बल्कि इसलिए शांत होता है क्योंकि उसे सब समझ आ चुका होता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब उलझा हुआ लगता है। निर्णय सामने होते हैं, पर मन धुंध से भरा होता है। सही और गलत का फर्क मिटने लगता है। इसी अवस्था में बुद्ध कहते हैं कि यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि अधीर मन जल्दबाजी करता है। अधीर मन तत्काल राहत चाहता है, और तत्काल राहत अक्सर दीर्घकालीन पीड़ा बन जाती है। मनोविज्ञान बताता है कि तनाव की अवस्था में लिया गया निर्णय लगभग हमेशा पछतावे की ओर ले जाता है। बुद्ध भी यही कहते हैं, बस अलग शब्दों में। बुद्ध कहते हैं कि डरा हुआ मन भविष्य में भागता है, क्रोधित मन अतीत में अटका रहता है, और शांत मन वर्तमान में टिक जाता है। वर्तमान में टिके रहना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। कभी अपने जीवन को देखिए, जब आपने घबराहट में कोई फैसला लिया, उसका परिणाम कैसा रहा? जब आपने गुस्से में कोई शब्द बोला, उसने क्या बनाया? और जब आपने शांत होकर प्रतीक्षा की, जब आपने खुद को थोड़ी देर रोक लिया, तब क्या हुआ? अधिकतर लोग यही कहते हैं, अगर उस दिन शांत रहता तो आज सब अलग होता। बुद्ध इसी अनुभव को चेतना में बदलते हैं। शांत मन समय को अपना मित्र बना लेता है। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है, समय उसके लिए काम करने लगता है। लोग इसे भाग्य कहते हैं, पर बुद्ध कहते हैं कि यह भाग्य नहीं, यह शांति का परिणाम है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है, उसका मस्तिष्क भविष्य के परिणामों को बेहतर ढंग से समझ पाता है। बुद्ध इसे कहते हैं प्रज्ञा। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वह बोला, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, जितना पकड़ता हूं उतना ही फिसलता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी पकड़ ही समस्या है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि अत्यधिक नियंत्रण की इच्छा चिंता को जन्म देती है। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे, बाहर की दुनिया अपने आप व्यवस्थित होने लगेगी। शांत व्यक्ति इंतजार करता है, पर आलसी नहीं होता। यह बहुत बड़ा भ्रम है कि शांति का मतलब कुछ न करना है। बुद्ध की शांति जागरूक है। वह हर क्षण देखती है, समझती है, पर प्रतिक्रिया में नहीं बहती। मनोविज्ञान इसे कहते हैं सजगता। बुद्ध इसे कहते हैं सम्यक दृष्टि। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब रास्ता दिखाई नहीं देता, निर्णय सामने होते हैं, पर दिशा नहीं दिखती। बुद्ध कहते हैं कि यही वह क्षण है जब अधिकतर लोग डर जाते हैं। डर उन्हें जल्दबाजी की ओर धकेलता है, पर बुद्ध कहते हैं रास्ते हमेशा बदलाव से पहले धुंधले होते हैं। जो उस धुंध में भी शांत रहता है, वही आगे स्पष्टता पाता है। शांत व्यक्ति जानता है कि हर चीज तुरंत स्पष्ट नहीं होती। कुछ उत्तर समय के साथ प्रकट होते हैं। मनोविज्ञान भी बताता है कि मस्तिष्क को जटिल निर्णयों के लिए समय चाहिए। बुद्ध कहते हैं, जब मन शांत होता है, तब भीतर से सही समय की पहचान होने लगती है। अक्सर लोग दूसरों को देखकर अपने निर्णय लेते हैं। किसी की सफलता देखकर जलन, किसी की प्रगति देखकर हड़बड़ी। बुद्ध कहते हैं, तुलना अशांति की जननी है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि तुलना आत्मसम्मान को कमजोर करती है। शांत व्यक्ति तुलना नहीं करता। वह अपने मार्ग पर चलता है, अपने समय पर चलता है। शांत व्यक्ति को लोग अक्सर समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है यह व्यक्ति धीमा है, यह व्यक्ति पीछे है। पर बुद्ध कहते हैं, बीज भी जमीन के भीतर चुपचाप रहता है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर भीतर तैयारी चल रही होती है। मनोविज्ञान कहता है कि आंतरिक स्थिरता के बाद ही बाहरी प्रगति टिकाऊ होती है। जीवन में कुछ लोग बहुत शोर करते हैं, बहुत दिखते हैं, बहुत बोलते हैं। कुछ लोग शांत रहते हैं। समय बीतता है।
शोर करने वाले थक जाते हैं, शांत रहने वाले आगे निकल जाते हैं। बुद्ध कहते हैं क्योंकि शांत व्यक्ति ऊर्जा बचाता है। मनोविज्ञान कहता है जो व्यक्ति भावनाओं में बहता नहीं, उसकी मानसिक शक्ति संरक्षित रहती है। शांति कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, यह एक अभ्यास है। बुद्ध कहते हैं हर बार जब तुम प्रतिक्रिया रोकते हो, हर बार जब तुम खुद को थोड़ी देर थामते हो, तुम शांति की ओर एक कदम बढ़ाते हो। मनोविज्ञान भी कहता है कि आदतें छोटे छोटे निर्णयों से बनती हैं। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम शांत रहो, तुम कमजोर नहीं बनते, तुम मजबूत बनते हो। जब कोई तुम्हें जल्दबाजी में धकेले और तुम प्रतीक्षा करो, तुम पीछे नहीं जाते, तुम सही समय की ओर बढ़ते हो। बुद्ध कहते हैं